हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खूबसूरत पियोनी फ्लावर शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें स्मॉल पेटल बनाना है। ये मैंने कॉटन यार्न लिया है एंड 2 नंबर का हुक लिया है। धागे का कलर आप कोई भी ले सकती हैं। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब हमें उंगली में धागा लपेटना है एंड धागे का एक सर्कल बनाना है एंड अब हमें स्टार्टिंग में एक चेन बनाना है एंड इसी सर्कल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें 10 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 10 सिंगल क्रोशिया का एक सर्कल बनाना है। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें इस धागे को खींचना है, सर्कल का शेप देना है एंड फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर हटाना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये स्लिप स्टिच एज अ स्टिच काउंट नहीं होगी, इसलिए धागे को खींचना है एंड इसे टाइट करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 10 चेन में 20 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर लगा दें। अब इसी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया और करना है, एक चेन में 2। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड 20 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। ये 20 स्टिचेस कंप्लीट हो गई। अब हमें पेटल्स बनाना है। इन 20 स्टिचेस को डिवाइड करना है। स्लिप स्टिच को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 स्टिच में स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप धागा भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने 4 स्टिच में स्टिच मार्कर लगा दिया है एंड अब हमें पेटल बनाना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में हमें चेन बनाना है। ये मैंने एक चेन बनाई एंड अब हमें 15 चेन बनाना है। ये मेरी 15 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है, कंप्लीट नहीं करना है एंड अब हमें फिर से एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड अब हमें डबल क्रोशिया करना है। लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। ये मैंने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया की। अब यही मेथड आपको रिपीट करना है एंड 9 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। एक चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में हमने एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया की एंड अब हमें 9 चेन में 9 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 लूप्स को घटाना है, 2 लूप्स को क्रोशिया करना है एंड ये फर्स्ट रो कंप्लीट करना है। मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड रो बनाना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड धागे को लूज़ रखना है, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, बैक लूप में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। इस रो में हमें 15 चेन में 15 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ये मेरी 14 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखिए नीचे 4 स्टिच हैं
हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। एंड अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है, दो दो लूप्स को क्रोशिया करना है। ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड रो बनाना है। अब हमें फिर से दो चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशिया करना है, बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड बैक लूप में करना है एंड 8 चेन में 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, कोई भी गलती नहीं करना है। 8 चेन में 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। मेरी 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें हमेशा की तरह दो दो लूप्स को क्रोशिया करना है एंड अब हमें फोर्थ रो बनाना है। अब हमें धागे को लूज़ रखना है एंड एक चेन बनाना है एंड फर्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड 15 चेन में 15 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये फोर्थ रो कंप्लीट करना है। बैक लूप में इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 14 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें नीचे सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब हमेशा की तरह हमें दो दो लूप्स को क्रोशिया करना है एंड बैक आना है एंड अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। अब हमें फिर से एक चेन बनाना है एंड एक चेन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है, बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये मेरी एक स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमें 13 चेन में 13 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है, एक चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। अब हमें बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। मेरी 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब 14 डबल क्रोशिया हमें नीचे सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। एंड अब हमें दो दो लूप्स को क्रोशिया करना है एंड बैक आना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें 6 रो बनाना है, एक चेन बनाना है। चेन बनाते वक्त धागे को लूज़ रखना है एंड अब हमें एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 14 चेन में 14 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 15 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ लास्ट में नीचे थर्ड स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड 15 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 7 रो बनाना है। अब इस रो में भी हमें दो चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है, बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 8 चेन में 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से एक चेन बनाना है एंड धागे को लूज़ रखना है एंड फर्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर आपको एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 14 चेन में 14 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 15 सिंगल क्रोशिया हमें लास्ट चेन में नीचे की तरफ फोर्थ चेन में 15 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है।
अब यहाँ वापस आने के बाद हमें फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। अगर धागा टाइट होगा तो फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना मुश्किल है, तो हमें ये स्टिच को रिमूव करना है। एंड अब हमें धागे को थोड़ा लूज़ करना है एंड फिर से हमें क्रोशिया करना है। एंड अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है। एंड यहाँ पर हमें एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 9 चेन में 9 डबल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। रो में हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया एंड 9 चेन में 9 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। यहाँ वापस आने के बाद हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हमें बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। अब हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड ये लास्ट रो है, ये लास्ट रो हमें कंप्लीट करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड लास्ट स्टिच हमें 4th स्टिच में करना है। नीचे की साइड में 4th स्टिच में हमें लास्ट स्लिप स्टिच करना है एंड ये एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब आपको यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। सेकंड पेटल में के लिए भी हमें नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड 15 चेन बनाना है एंड सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है एंड 5 पेटल्स कंप्लीट करना है। अब ये आपको खुद कंप्लीट करना है। 4 चेन में एक पेटल बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें बिग पेटल्स बनाना है, धागे को उंगली में लपेटना है एंड धागे का एक सर्कल बनाना है एंड एक चेन बनाना है एंड अब हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 5 सिंगल क्रोशिया का एक सर्कल बनाना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से एक चेन बनाना है एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये सेकंड रो कंप्लीट करना है। एक चेन में 2, इस रो में हमें 5 चेन इंक्रीज़ करना है। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें 3rd से लेकर 5th रो 3 रो कंप्लीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशिया करना है, ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है एंड 5 रो कंप्लीट करना है। मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 6 रो बनाना है। 6 रो में भी हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 10 चेन में 20 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 20 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई, मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें 7 रो बनाना है। 7 रो में भी हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 20 चेन में 40 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 40 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें इन 40 चेन को डिवाइड करना है। 8 चेन में एक पेटल बनाना है, 8 चेन में स्टिच मार्कर लगाना है। ये देखिए, ये मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है एंड ये मैंने 15 चेन बना ली है। स्मॉल पेटल की तरह ही हमें ये बिग पेटल्स भी बनाना है। अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड 10 चेन में 10 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। सेम स्मॉल पेटल्स की तरह ही हमें ये बिग पेटल्स भी बनाना है। ये मेरी 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2-2 लूप्स को घटाना है, 2-2 लूप्स को क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें फिर से एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। ये सेकेंड रो में हमें 15 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 14 चेन में 14 सिंगल क्रोशिया करना है।
14 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 15 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ फर्स्ट चेन में करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ बैक आने के बाद हमें थर्ड रो बनाना है। एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। एंड अब हमें 8 चेन में 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। अब फिर से हमें धागे को थोड़ा लूज़ रखना है एंड एक चेन बनाना है एंड अब हमें फर्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 16 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर हमें 15 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 16 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ सेकंड चेन में करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। इस रो में हमें 2 चेन को स्किप करना है एंड थर्ड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशिया करना है। इस रो में भी हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है, बैक लूप में करना है एंड 13 चेन में 13 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड 14 डबल क्रोशिया हमें यहाँ लास्ट में नीचे सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। अब यहाँ वापस आने के बाद हमें 6 रो बनाना है। इस रो में भी हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। अगर यहाँ पर आपको धागा टाइट लगे तो आप वापस जाकर धागे को लूज़ कर सकती हैं एंड अब हमें फर्स्ट चेन में बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। ये एक स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है। बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 13 चेन में 13 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 14 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ लास्ट में थर्ड चेन में करना है। अब यहाँ 14 क्रोशिया करने के बाद स्टार्टिंग में ये 3 लूप्स को एक साथ क्रोशिया करना है एंड फिर दो लूप्स को क्रोशिया करना है। अब दो लूप्स को क्रोशिया करते हुए बैक आना है। अब हमें 7 रो बनाना है। स्टार्टिंग में हमें 2 चेन बनाना है एंड अब हमें 2 चेन को स्किप करना है। थर्ड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड 13 चेन में 13 डबल क्रोशिया करना है एंड 14 डबल क्रोशिया हमें लास्ट नीचे के साइड में यहाँ थर्ड स्टिच में करना है एंड दो चेन को घटाते हुए बैक आना है। अब हमें 8 रो बनाना है। फिर से हमें एक चेन बनाना है एंड फर्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब आपको एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 15 चेन में 15 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 16 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ लास्ट में फोर्थ स्टिच में करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें 9 रो बनाना है। अब फिर से हमें एक चेन को स्किप करना है। सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। अब हमें 8 चेन में 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड दो चेन को घटाते हुए बैक आना है। अब हमें 10 रो बनाना है। इस रो में भी हमें एक चेन को स्किप करना है। सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 14 चेन में 14 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया करना है एंड 15 सिंगल क्रोशिया हमें
यहाँ लास्ट में 5th स्टिच में करना है एंड फिर दो दो चेन को घटाते हुए बैक आना है। अब हमें 11 रो बनाना है। 11 रो में भी हमें 2 चेन को स्किप करना है एंड 3rd चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशिया करना है। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है, कंप्लीट नहीं करना है। एंड अब आपको 10 चेन में 10 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है एंड दो दो चेन को घटाते हुए बैक आना है। अब हमें 12 रो बनाना है। ये लास्ट रो है। अब फिर से हमें एक चेन को स्किप करना है। 2nd चेन में बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। अब एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड स्मॉल पेटल की तरह ही हमें ये रो कंप्लीट करना है। एंड लास्ट में 6th चेन में हमें लास्ट स्लिप स्टिच करना है। 6 चेन में हमें ये लास्ट स्लिप स्टिच करना है एंड ये एक पेटल कंप्लीट हो गई। देखिए ये बटरफ्लाई की तरह दिख रही है एंड ये कर्व शेप में है। अब हमें 2nd पेटल बनाना है। यहाँ पर हमें 7 एंड 8 दो चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है एंड 2nd पेटल बनाना स्टार्ट करना है। 8 चेन में एक पेटल बनाना है और पेटल्स और बनाना है। टोटल 5 पेटल्स बनाना है। ये मेरी 5 पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब यहाँ बीच में हमें मिडल में 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एवरी पेटल के मिडल में 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें धागे को कट करना है एंड इस धागे को हमें हाइट करना है एंड ये बिग पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमें फ्लावर का सेंटर पार्ट बनाना है। ये मैंने 2 रो बना ली है। फर्स्ट रो में हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 2nd रो में हमें 10 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें 3rd रो बनाना है। ये मैंने एक चेन बना ली है। अब हमें फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 2nd चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। यही मेथड आपको रिपीट करना है। एक चेन में एक चेन में 2 एंड इस रो में भी हमें 5 चेन इंक्रीज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 4 एंड 5 दो रो बनाना है। ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है एंड 5 रो कंप्लीट करना है एंड लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच एंड एक चेन बना ली है एंड धागे को कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर पेटल्स बनाना है। ये मैंने ब्राइट येलो कलर का धागा लिया है। अब इस कलर से हमें पेटल्स बनाना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट चेन में फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैक लूप में या दोनों चेन में हुक इंसर्ट नहीं करना है। फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड 5 चेन बनाना है। ये मेरी 5 चेन कंप्लीट हो गई। अब एक चेन को स्किप करना है। 2nd चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। अब हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड 4 चेन में 4 स्लिप स्टिच करना है। ये मेरी 4 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमें नेक्स्ट चेन में फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करना है। 2nd चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें 5 चेन बनाना है एंड सेम यही मेथड रिपीट करना है एंड ये सर्कल कंप्लीट करना है। 15 चेन में हमें 15 पैटर्न्स बनाना है। ये देखिए ये मेरा सेंटर पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है एंड धागे को कट करना है एंड इस धागे को बैक साइड में अंदर की तरफ यहाँ हाइड करना है। सेंटर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें टोरस बनाना है। टोरस में स्टार्टिंग में हमें 5 रो सेंटर पार्ट की तरह ही बनाना है। ये 5 रो हमें स्टार्टिंग की कंप्लीट करना है एंड 5 रो में हमारे पास 15 चेन है। 15 चेन में हमें 5 पेटल बनाना है। तो मैंने 3 स्टिच में ये स्टिच मार्कर लगा दिया है। 3 चेन में हमें एक पेटल बनाना है। मैंने 8 चेन बना ली है। फर्स्ट चेन को स्किप करना है। 2nd चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। हमें 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशिया करना है। अब 2nd चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 3rd चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है।
ये 4 एंड 5। एंड अब हमें फैब्रिक को फिलिप करना है। बैक आने के बाद हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ कॉर्नर में मिडल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें फैब्रिक को फिलिप करना है। अब हमें 2 चेन बनाना है। फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 9 चेन में 9 सिंगल क्रोशिया करना है। 4 5 एंड 6। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब 7 हमें यहाँ पर हमें 7 सिंगल क्रोशिया करना है। 8 एंड 9। ये मेरी 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से फैब्रिक को फिलिप करना है एंड एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से मिडल चेन में यहाँ पर हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। अब हमें फिर से फैब्रिक को फिलिप करना है एंड अब हमें फिर से 2 चेन बनाना है। अब हमें फिर से फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशिया करना है। एंड 13 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ सेकंड स्टिच में करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 13 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से फैब्रिक को फिलिप करना है एंड एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें फिर से फैब्रिक को फिलिप करना है एंड अब हमें फिर से 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें फैब्रिक को फिलिप करना है एंड अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें फैब्रिक को फिलिप करना है। अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करना है। अब हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर थर्ड चेन में भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है एंड ये एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमें यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड 5 पेटल्स बनाना है। मेरी 5 पेटल्स कंप्लीट हो गई। धागे को मैंने अंदर के साइड में हाइड कर दिया है एंड ये टोरस कंप्लीट हो गया। अब हमें इन सबको असेंबल करना है, स्मॉल पेटल्स, बिग पेटल्स एंड टोरस। लीफ अभी हमने नहीं बनाया है। ये मैंने मोटी वायर ली है, अब इसे हमें थोड़ा कर्व करना है
अब हमें स्टार्टिंग में स्मॉल पेटल्स लगाना है एंड बिग पेटल्स एंड टोरस। एंड यहाँ पर हमें सेंटर पार्ट को थोड़ा ग्लू लगाना है एंड सेंटर पार्ट को यहाँ पर हमें चिपका देना है। हमें पेटल्स को अरेंज करना है। 2 स्मॉल पेटल्स के बीच में हमें एक बिग पेटल्स को रखना है। एंड अब हमें यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना है। पेटल्स में ग्लू नहीं लगाना है एंड थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर इन दोनों पेटल्स को चिपकाना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना है एंड टोरस को भी चिपका देना है। लीफ अभी हमने नहीं बनाया है, लीफ हम सेकंड पार्ट में बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।